हुन्छ जय मसी सबैलाई आउनुहोस् है हामी आराधनाको सेसनमा हामी आइपुगेको छौँ अनि आराधनामा हामी जानुभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जबसम्म हामी परमेश्वरको अगाडि हामी नम्र हुँदैनौँ हैन हम्बल हामी गर्दैनौँ त्यति बेलासँग हाम्रो वर्शिप इन्कम्प्लिट हुन्छ है अनि नो म्याटर हामी कति पनि हाम्रो दामी स्वर लिएर परमेश्वरको चरणमा आउँ दामी स्किल्स लिएर परमेश्वरको चरणमा आउँ तर यदि हाम्रोमा त्यो नम्रता छैन भने यदि हाम्रोमा त्यो ह्युमिलिटी भन्ने छैन भने हाम्रो आराधना चाहिँ अधुरो भएर बस्छ अनि त्यसले गर्दा म यही भन्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिलोचोटि है आज हामीले आफैलाई नम्र बनाऊ है किनभने जब हामीले आराधना गर्छौँ परमेश्वरलाई नि आराधना चढाउँछौँ भने एउटा भेटी है आराधना भनेको एउटा भेटी हो अनि एउटा भेटी दिनको लागि हाम्रो भित्र धेरै नम्रता हुनुपर्छ यदि हाम्रो भित्र नम्रता छैन भने हाम्रो भेटी पनि है आज भेटी पनि एक्सेप्ट हुन धेरै साह्रो पर्छ है त्यो सबै व्यर्थमै जान्छ जबसम्म हामी नम्र हुँदैनौँ जबसम्म हामी परमेश्वरको अगाडि सबै थोक ल्याइकन परमेश्वरको अगाडि हामी ल्याउन सक्दैनौँ नि त्यो हाम्रो एउटा वर्शिप जस्ट एउटा देखावटी वर्शिप मात्रै हुन्छ जबसम्म हामीले भित्रबाट परमेश्वरलाई हाम्रोमा भएको त्यो है जति पनि छ परमेश्वरको अगाडि ल्याउनु पर्ने त्यो कुरालाई हामीले ल्याउँदैनौँ हैन अहिले लिएर अहिले एकछिन ल्याएको जस्तो गरेर भरे फेरि त्यही ठाउँमा हामी फर्केर गयो भने हाम्रो आराधना चाहिँ एउटा देखावटी आराधना मात्रै हुन्छ हैन त्यसले गर्दा एउटा आराधना भनेको एउटा सजिलो कुरा हैन जब हामी परमेश्वरको अगाडि आराधना ल्याउँछौँ भने हाम्रो भित्र धेरै है आज हामीलाई धेरै नम्रता भन्ने कुरा हामीलाई चाहिन्छ अनि यसगरी म यही भन्न चाहन्छु है आज जसरी हामी आराधनातर्फ हामी जान्छौँ भन्दाखेरि यदि यो आराधनाले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ चेन्ज गर्दैन भने यदि यो आराधना सकेर पनि तपाईँ अनि म एउटै हुन्छौँ पहिला गरेकै कुरामा हामी फेरि पनि फर्केर जान्छौँ भने यही कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ हाम्रो आराधना चाहिँ वेस्ट अफ टाइम भएको छ भनिकन किनभने जब हामी आराधनाभित्र पस्छौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रेजेन्स परमेश्वरको उपस्थितिभित्र हामी पस्छौँ अनि जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिभित्र पस्छौँ भने हामी कहिले पनि फर्केर एउटै हुँदैनौँ है आज जबसम्म हामी परमेश्वरको है प्रेजेन्सले आज हामीलाई क्याप्टिभेट गर्दैन त्यति बेलासम्म है हामी आफैले नै त्यो आराधनालाई लिड गरिरहेको हुन्छौँ अनि हैन हामी आफैले नै त्यो आराधनालाई लिड गरिरहेको छौँ भने त त्यो के फाइदा है त्यसले हामीलाई कहाँ पनि पुर्याउँदैन तर जब हाम्रो आराधनामा परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ उहाँ स्वयं हाम्रो माझमा नि उपस्थित हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ है चेन्जेसहरू आउँछ त्यतिखेर चाहिँ फ्रिडम भन्ने कुरा आउँछ किनभने परमेश्वरको वचन यही भन्नुहुन्छ नि हैन when there's peace हैन when my presence is there भनिकन भन्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँ अनि म नि आराधना गर्दाखेरि त्यो पीस त्यो पोइन्ट अफ पीसलाई यदि तपाईँ अनि मैले भेटाउँदैन भने चाहिँ एउटा कुरा याद राख्नु पर्यो हामीले चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई अहिले पनि हाम्रो आराधनामा भेटाएको छैनौँ भनिकन किनभने यदि त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो पीस हुन्छै हुन्छ त्यो शान्ति भन्ने हुन्छै हुन्छ हैन त्यो संसारले दिने खालको शान्ति हैन तर परमेश्वरले मात्र दिनु अनि परमेश्वरमा मात्र पाउने त्यो पीस नि द्याट पीस विच सरपासेस एभ्रिथिङ भनेर इङ्ग्लिसमा भनेको छ है सो आउनुहोस् हामी सबैजना परमेश्वरको अगाडि हामी आउँ नि जति दिनुपर्ने छ परमेश्वरको अगाडि त्यो परमेश्वरको अगाडि हामी ल्याउँ है किनभने जबसम्म हाम्रोमा हामी त्यो ब्यारियर्स जबसम्म हामी त्यो बर्डन्सलाई हामीले बोक्छौँ भने नि त्यो कुरा हाम्रो आराधनामा एउटा हिन्डरेन्स भएर बसिरहेको हुन्छ अनि जबसम्म हामीले त्यो कुरालाई नि कम्प्लिटली परमेश्वरको अगाडि हामीले चरणमा हामी राख्दैनौँ हाम्रो आराधना जहिले पनि इन्कम्प्लिट भएर बसिरहेको हुन्छ अनि हामीले त्यो पोइन्ट अफ पिस त्यो कन्ट्याक्टलाई हामीले भेटाउन सक्दैनौँ अनि है हामी जब आराधना सक्छौँ हामी सेम भइकन हामी फर्कन्छौँ तर है त्यसो होइन आज साँच्चै नै हाम्रो हृदयबाट हाम्रो जति पनि छ परमेश्वरको अगाडि ल्याउनु पर्ने हामी ल्याउँ है परमेश्वर बाबा हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ येशुवा र दान दारा बोशान्दे
Inong unahan diarabo. यो समयको लागि धन्यवाद मेरो बुबा र बो उनान दियारा बो शान्ति मिखान अनान दियारा बो शान्ति आरा बो प्रभु मेरो भित्र जति पनि छ येशुवा र अनियान्दो उना शिखन अनान दियारा बो मैले जति पनि तपाईको मन दुखाएको छु येशुवा इदम उनान दियारा बो जति पनि कुरा छ जुन कुरा चाहिँ प्रभु आज मेरो आराधनालाई तपाईमा पुग्नदेखि आज रोकिरहेको छ येशुवा जति पनि प्रभु तपाईले नचाहेको कुराहरू मैले गरेको छु येशुवा त्यो सबै थोकलाई तपाईको चरणमा ल्याउँदछु येशुवा इदम उनान दियारा बो शान्ति रकमुनान्दारा नान्दियारा बो शान्ति पिता प्रभु आज त्यो सबै थोकलाई प्रभु आज यस गरी यो समय तपाईको चरणमा ल्याइकिन येशुवा आज तपाईलाई हेर्दछु प्रभु प्रभु आफ्नो सबै प्रायोरिटीलाई तपाईको चरणमा ल्याइकिन येशुवा आज म तपाईलाई हेर्दछु मेरो भित्र भएको महिलाहरूलाई प्रभु आज तल राखिकन तपाईलाई म उचाल्दछु यस गरी यो समय मेरो बुबा म तपाईको चरणमा आउँदछु मलाई तपाईको खाँचो छ येशुवा यदि तपाईँ हुनुहुन्न भने येशुवा आज प्रभु मेरो जीवन रुखो हुन्छ प्रभु मलाई तपाईको जरुरी छ येशुवा तपाईँ बिना म परमेश्वर म जे पनि गर्छु तपाईँ बिना प्रभु म जब तपाईँ हुनुहुन्न भने प्रभु मैले त्यो शान्ति पाउन सक्दिन प्रभु अनि म तपाईबाट प्रभु आज जे पनि गर्छु येशुवा जब मैले नै लिड गर्छु भने मैले कहिले पनि सफलता पाउँदिन येशुवा त्यो सबै कुरालाई आज प्रभु तपाईको चरणमा ल्याइकिन प्रभु म तपाईलाई हेर्दछु अनि म यही भन्न चाहन्छु प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन पाप पर मैं कैसे जीतूं तेरे बिन तेरे बिना मैं कैसे जीऊं तेरे बिन पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन वचन पे भी मन ना लागे तू सिखाए ना तो वचन पे भी मन ना लागे तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो वो मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं घेरा तूने जो है दर्शन मांगो पल पल तेरे
नम्रा इस दिल से दर्शन मांगो पल पल तेरे, नम्रा इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। हो मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। ओ मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगो पल पल तेरे, नम्रा इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। हो मेरे जीवन में प्रभु। सच नहीं यशुआ, प्रभु म भट्क्यो भने पनि यशुआ कता जाउँ हो प्रभु। चारैपट्टि तपाईले घेर्नु भएको छ, लुक्यो भने पनि यशुआ कता लुकौँ प्रभु। तपाईको प्रेमले मलाई भेटाउनुहुन्छ। यशुआ तपाई कति महान हुनुहुन्छ, तपाईको प्रेम कति महान छ प्रभु। हृदय नान्दे मिखान नान्दे प्रभु। प्रभु सबै थोकको लागि धन्यवाद मेरो बुबा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है।
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, बादल पे जाऊं तो तू वहाँ है, तेरे प्रेम से मैं भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी प्रेम से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। परमेश्वर बाबा सबै थोक तपाईलाई दिनुहोस् अनि भन्न चाहन्छु येशुवा थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ, सबै थोक तपाईँको हातमा सुम्पिँदै बिन्ती प्रार्थना माग्दै पिता प्रभु येशूले सुनिग्रहण गरी आशिष दिनुहोस्, आमेन। अमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। र हामीले आशिषमयको समयमा हामी आराधनाको समयमा हामी थियौँ अनि हामीले परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति महसुस गरिरहेको थियौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस् र परमेश्वरले आशिकालाई धेरै परमेश्वरले आशिष दिएको हुन्। अझै पनि योभन्दा बढ्ता परमेश्वरलाई आराधना गर्दै उहाँको आराधक बनिँदै अगाडि बढ्नमा परमेश्वरले सहायता गरून्। अनि अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्न गइरहेको छौँ अनि परमेश्वरको वचन हामीलाई आज हाम्रो पास्टर Isaac Charanले दिनुहुन्छ and this is the time for the word of God. So I want to give this time to Pastor Charan, Pastor Isaac Charan. जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए जब परमेश्वर ने हमें अगुवाई की, हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम में सुन सकें परमेश्वर के वचन को। और आज जब हम आराधना में थे, सिस्टर केजिया का धन्यवाद देता हूँ अच्छी आराधना के लिए, इस समय के लिए जो हमें मिला कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके, हम वचन का मनन कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का उसके प्रेम के लिए कि उसने हमें मौका दिया कि हम साथ रह के, संगति में रह के परमेश्वर की बातों को सुन सके, मनन कर सके और उसे अपने जीवन में अमल ला सके। आज जब हम वचन का अध्ययन कर रहे के लिए तैयार हैं, इस समय मैं एक वचन आपके मध्य में शेयर करना चाहता हूं जो परमेश्वर के, हम इसको महान आज्ञा के तौर पे या अंतिम आज्ञा के तौर पे भी जानते हैं। ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत। द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 28 वर्स 18
verse 19 and verse 20. परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस समय के लिए जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया। हम एक छोटी सी प्रार्थना में आगे चलेंगे ताकि वचन को समझने में, वचन को जानने में परमेश्वर हमारी मदद करे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके प्रेम के लिए, आपके इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि प्रभु हम आपके वचन के द्वारा हम वचन की उन बातों को प्रभु जी जो आप हमें देना चाहते हैं जान सके, समझ सके। आज ये वचन प्रभु जी हमारे लिए जीवन में फल लाए प्रभु, हम उसे ग्रहण करें और परमेश्वर हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें। आशीष दीजिए प्रभु के वचन सुनने में, सुनाने में प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई हो। हर कमी घटी आपके मुबारक नाम से दूर हो। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम के संग मांगते हैं, आमीन। मसीह में मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता। आज हम सब जो है एक बड़ी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के मधुर नाम में जो उसने हमें अंतिम आज्ञा दी कि जाओ और जाके सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो। हमारे में से बहुत से साथी इस काम को पूरा कर रहे हैं, बहुत से कोशिश कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो बहुत देरों के जीवन में बदलाव ला चुके हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं हमारे में से जो कहीं रुके हुए हैं, कहीं ठहरे हुए हैं और एक डर है उनके बीच में, क्योंकि जब 20वीं आयत जो लास्ट वर्स है, जो अंतिम वर्स है मत्ती रचित सुसमाचार की, वहां पे एक शब्द आया है, एक सेंटेंस आया है जिसमें कहा जा रहा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, या देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। कई बार हमें ये पहचानने में, ये समझने में दिक्कत होती है। ऐसे अवसर आते हैं जिंदगी में कि हम ये समझ नहीं पाते कि प्रभु हम आपका काम कर रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आपने कहा जाओ और सारे जगत में प्रचार करो, चेला बनाओ। हम इस काम के लिए निकले हुए हैं प्रभु, लेकिन हम इस काम को करते हैं प्रभु, लेकिन हम ये नहीं जांच पा रहे कि आप हमारे साथ है या नहीं। ऐसा कई बार अवसर हमारे जीवन में आते हैं जहां हम उलझन में रहते हैं कि प्रभु हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि कभी विपत्ति आती है, कभी परेशानी आती है, कभी कोई और तंगहाली आती है। और जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो मनुष्य का हृदय जो है, इंसान का मस्तिष्क जो है, वो ये बार बार कहलाता है उससे कि क्या प्रभु तेरे साथ है या नहीं। परमेश्वर हमें मदद करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को, उसकी बातों को पहचानना सीखें। यदि परमेश्वर ने कहा और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं, तो इसका मतलब है कि चाहे पृथ्वी पलट जाए, चाहे कोई और घटना घट जाए, लेकिन परमेश्वर ने यदि कहा कि मैं तुम्हारे संग हूं, तो वो सदैव हमारे संग बना रहता है। हमने वचन अध्ययन करा, हमने बाइबल का अध्ययन करा, हम कई बार हमने पढ़ा भी, लेकिन कई बार हम विश्वास में निर्बल हो जाते हैं। हम इस बात को समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि परमेश्वर यदि आप मेरे संग बने हुए हैं, ये कठिनाइयां, ये विपरीत परिस्थिति, ये गलत जो समय मेरा है प्रभु जी, मेरे साथ कब तक बना रहेगा। मैं कुछ उन बातों को आपके संग रखना चाहूंगा जहां पे ना केवल नए नियम में वरन पुराने नियम में भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसी बातें हुई जहां परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे, उन्होंने बड़ी कठिनाइयों को सहा, उन्होंने बड़े विपरीत परिस्थितियों को अपने जीवन में पाया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान दिया। सबसे पहले यदि हम देखते हैं बाइबल में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक में, द बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 12वां अध्याय चैप्टर 12 और 11वीं आयत से, वहां पे परमेश्वर के पहले, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 4 अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 4थी आयत तक यदि हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने
अपने एक चुने हुए अभिषिक्त को, जिसको वो चाहता था कि वो उसकी सेवाओं में आगे बढ़े, जिसके द्वारा परमेश्वर एक बड़ा बदलाव लाना चाहता था, एक बड़ी जाति की उत्पन्न करना चाहता था, परमेश्वर ने उसको कहा। वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। जब हमने ये अध्याय पढ़ा, एक बड़ी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने जिस समय अब्राम को चुना कि वो परमेश्वर के हुक्मों को माने, उस समय अब्राम की उम्र 75 वर्ष थी। बाद में हम जानते हैं कि 100 वर्ष की आयु की अवस्था में अब्राम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, एक बेटा मिला। हम सब जानते हैं कि हमने पढ़ रखा है कि अभी तक ये अब्राम था, लेकिन इसके बाद इसके नाम को अभिषेक मिला और इसको अब्राहम कहा गया। परमेश्वर ने जब इसको ये आज्ञा दी कि क्या करना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, ये अपने कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसी विपरीत परिस्थिति है, कई बार हम इन परिस्थितियों में जाने के लिए तैयार नहीं होते। जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, जो वो हमें देना चाहता है, हम उस जगह हम परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते। यहाँ पे हमने एक बड़ी अच्छी आयत पढ़ी, लिखा था, तू अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राम को अब तक बताया भी नहीं था कि वो किस स्थान पर अब्राम को लेके जाना चाहता है। ये एक ना देखी हुई जगह है, ये एक ऐसी जगह है जो कभी उसने सोचा भी नहीं है। अपने परिवार से अलग, अपने रिश्तेदारों से अलग, अपने लोगों से अलग, अपनी जाति के लोगों से अलग, लेकिन परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है। और अब्राम इसी भरोसे पर कि परमेश्वर उसके साथ है, अब्राम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा। हालांकि हम जानते हैं, आगे जब हमने पढ़ा 11वें पद में, 11वीं आयत में जब हमने देखा, तो अब्राम आगे बढ़ता चला गया और मिस्र के निकट ठहर गया। और ये एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पे उसकी जान के लिए भी मुश्किल थी, जान जा सकती थी, जान पे विपत्ति पड़ी हुई थी, क्योंकि फिरौन के सामने सारा को ले जाया गया था। एक ऐसी अवस्था जो साथी है, एकमात्र साथी संग चल रहा है, वो भी किसी दूसरे के पास हो। लेकिन परमेश्वर ने जिस वायदे को करा, परमेश्वर ने फिरौन के उस घराने के ऊपर विपत्ति डाली और ये वहां से आगे बढ़ गए। और परमेश्वर ने अपनी आशीषों को अब्राहम के द्वारा जब कहा, मूल पुरुष बनाऊंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा, अब परमेश्वर ने अपने इस वायदे को अब्राहम के द्वारा पूरा करा। हम देखते हैं एक और परमेश्वर का दास है पुराने नियम की पुस्तक में, जिसका नाम एलिया है। परमेश्वर उसको घोषणा करने के लिए कहते हैं कि इस देश में अकाल पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उस जगह से प्रसन्न नहीं था, वहां के रहने वालों से प्रसन्न नहीं था। और हमने देखा कि अब्राहम जब जाके एलिया ने, पहला राजा उसका 17वां अध्याय, उसकी 2री आयत से लेकर 4थी आयत तक यदि हम पढ़ते हैं, हमने वहां देखा कि किस प्रकार एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा। मेरे और आपको बहुत अच्छा समय परमेश्वर ने दिया है, जब वो हमें उसने अंतिम आज्ञा दी कि जाओ और जाके सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो, और देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। लेकिन ये शक आ जाना कि क्या परमेश्वर तू आज मेरे साथ है, ये शक मन में रखना कि प्रभु क्या मेरे संग तू चल रहा है। आज इतने विपत्ति के समय में, विरोध के समय में, आज ऐसी परिस्थितियों में जब मेरे पास आगे बढ़ने के लिए कोई सहारा नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, शायद मेरी पारिवारिक स्थिति खराब है, शायद मेरी और भी बहुत सी जरूरतें हैं प्रभु जहां मैं रुक रहा हूं, मेरे परिवार की अन्य आवश्यकताएं हैं जो मुझे रोक रही,
मेरी सेवकाई जो अब तक नहीं बढ़ पाई प्रभु, ये मुझे रोक रही है। बहुत से कारण ऐसे हो सकते हैं जहां पे हम परमेश्वर को अपने निकट नहीं पा रहे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पे थे, हमने लूका रचित सुसमाचार में इस घटना को देखा है। हमने लूका रचित सुसमाचार में इस पाठ को पढ़ा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय। हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार प्रभु ने आंधी और तूफान को थाम दिया, उसने डांट दिया और ये रुक गए। आंधी तूफान रुक जाते हैं उसके नाम से। ऐसे समय में जहां पे सब चीज विपरीत दिख रही हो, परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर कर देता है। चेले डर गए, चेले भयभीत हो गए, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि प्रभु उस नाव के अंदर सो रहे हैं, प्रभु यीशु उस नाव में सो रहे हैं। हमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर हमारी ओर देख ही नहीं रहा है। जब साथ रहने वाले चेले घबरा गए, हम विश्वास के द्वारा ही केवल जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि चेलों ने जब देखा कि प्रभु की आंखें बंद है, वो तो सोया पड़ा है, वो घबरा गए। उन्होंने बोला, हम तो इस तूफान में डूब जाएंगे, हमारी नाव डूब जाएगी, हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हमने देखा कि परमेश्वर ने उन्हें कहा, अपने विश्वास को दृढ़ करो, अविश्वासियों की नाई ना चलो, परमेश्वर निरंतर हमारे संग खड़ा है। बाइबल में हमने एक ऐसा उदाहरण भी पाया जो परमेश्वर की आज्ञा को मान के विपरीत दिशा में भागा। हमने योना के बारे में जाना, हमने योना के कैरेक्टर को देखा है। परमेश्वर ने आज्ञा दी नीनवे में जाके प्रचार कर, लेकिन वो नीनवे से भाग के तर्शीश को गया। और हमने पाया कि वो किस स्थान पे रहा, वो एक मच्छ के मुंह में रहा, एक ऐसे बदबूदार स्थान में रहा जहां पे 3 दिन तक उसे रहना पड़ा, परेशानियों में, अभाव में, जीवन संकट में। कई बार परमेश्वर की आज्ञा को ना मान के हमारे जीवन भी इसी प्रकार व्यतीत हो जाते हैं। कई बार परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने से हम भी इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। हमें समझना है कि परमेश्वर मेरा और आपका कैसे इस्तेमाल करता है। जब वो एलिया को कौवों के द्वारा खाना खिला सकता है अकाल के समय में, जब वो किरीत नाले का पानी पिला के उसको जीवित रख सकता है, परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। लेकिन कई बार मनुष्यों ने उसे पहचाना नहीं, कई बार हमने उसे नहीं पहचाना। पूर्व काल में हम आशा रखे हुए थे कि उद्धारकर्ता जन्म लेगा, एक उद्धारकर्ता आएगा, लेकिन जब परमेश्वर स्वयं जगत में आया तो लोगों ने उसे पहचाना नहीं। आज मैं और आप जब विश्वासी कहलाते हैं, कहीं हमारी दशा भी तो उनके समान नहीं जिन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। जब प्रभु इस संसार में रहे तो लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, आरोप लगाए, उनको क्रूसिफाइड करा, उनको और दिक्कतें दी, बेइज्जती दी, लेकिन प्रभु ने सबको क्षमा करा, सबके लिए प्रार्थना करी और सबको एक नए जीवन का वारिस कर दिया। यदि हम आज एक उदाहरण देखते हैं नए नियम की पुस्तक से, जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से यदि हम पढ़ते हैं, एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसके परिवार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे। और लिखा है, जब इस व्यक्ति के विषय में प्रभु को पता चला, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत, परमेश्वर के वचन में कुछ यूं लिखा हुआ है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वे बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया।
हमें बड़ा अचंभा होता है जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं कि प्रभु मुझे इतनी ज्यादा आवश्यकताएं हैं, लेकिन तेरी ओर से सहायता हमें नहीं मिल रही। जिस प्रकार इस स्थान पे हमने पढ़ा कि जब प्रभु को मालूम पड़ गया कि लाजर बीमार है, उस स्थान पे प्रभु 2 दिन और ठहर गए। 2 दिन और ठहरना शायद किसी के लिए मुश्किल बन गई। जब प्रभु वापस उस गांव में आते हैं तो पाते हैं कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। लाजर 4 दिन से कब्र में पड़ा है। लेकिन मेरे भाई, बड़े अच्छी बात है कि जहां प्रभु है वहां जीवन है। वो कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब जीवन हमारे बीच में उपस्थित है, जब जीवन हमारे संग है, तो क्या मृत्यु प्रभावी हो सकती है? हमने पाया कि उसने लाजर को हुक्म दिया, लाजर उठ खड़ा हुआ। एक और बड़ी अच्छी कहानी है बाइबल में जिसको हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म एक विवाह भोज का दृष्टांत है। एक ऐसे विवाह के घर का दृष्टांत है जहां पे पीने के लिए दाखरस की कमी हो गई और उस स्थान के लिए लिखा है, मरियम आती है और यीशु से कहती कि इनकी सहायता कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया है। कई बार प्रभु हमें संभलने का समय देते हैं, हमें पहचानने का वक्त देते हैं, हमारे विश्वास को परखने का समय देते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करने का समय देते हैं। और ये वो समय होता है जहां पे हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, हम परमेश्वर की और निकटता में बढ़ते हैं। जब प्रभु ने ये आशीष दी, जब वो ये शब्द कहे कि अभी मेरा समय नहीं आया, तो मरियम उदास नहीं हुई। वो गई उन लोगों के पास जो उस समय प्रभु यीशु के साथ थे और बोला, जैसा ये कहता है इसके कहे अनुसार करो। जो परमेश्वर को पहचानने वाले लोग हैं वो उसकी वाणी को पहचानते हैं। जो परमेश्वर को प्रेम रखने वाले लोग हैं वो उसकी आवाज को पहचानते हैं। लिखा है वचन में, उसकी भेड़े मेरे शब्दों को पहचानती हैं। ये वो आशीष के शब्द थे जब मरियम ने इस विश्वास के साथ, प्रभु की माता मरियम ने जब विश्वास के संग वहां उपस्थित लोगों से कहे जैसा ये कहता है वैसा करो। और उस स्थान पे हमने पढ़ा और आनंदित होते हैं ये पढ़ के कि प्रभु ने कहा कि इन मटकों को पानी से मुंह भर दो, इन मटकों को पानी से फुलफिल कर दो, भर दो। और लिखा है उसके बाद जिन्होंने भी उस पानी को पिया उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, ये तो सबसे अच्छी दाखरस है जो आप तक तुमने बचा के रखी हुई है। परमेश्वर की आशीषें बहती है, परमेश्वर की आशीषें संग रहती है। मेरे अजीजों, ये बड़ा अचंभे वाली बात थी कि जिस स्थान पे प्रभु यीशु थे और लोग उस स्थान पे उनकी पहचान को पहचान नहीं पा रहे थे, उनको जान नहीं पा रहे थे। इस आश्चर्य कर्म के बाद बहुतों ने उसे पहचान लिया। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, जब प्रभु हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे संग है, क्या हम किसी वस्तु से घबरा सकते हैं? क्या हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता है? जब उसने कहा जाओ सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो, बपतिस्मा दो, लोगों को बताओ और देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग हूं। कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस घर में स्वयं परमेश्वर खड़े हुए थे, जिस घर में प्रभु स्वयं थे, आज मैं और आप क्या चाहते हैं? मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हो, परमेश्वर मेरे संग हो। यकीन करिए वो सदा हमारे संग है, वो सदा हम में बना वो कहता है तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं। परमेश्वर अपने आशीष वचनों के द्वारा मुझे और आपको किसी और स्थान पे ले जाता है जहां वो बताता है कि हमारी कितनी आवश्यकता है, हम कितने योग्य हैं कि प्रभु हमारे संग, हमारे अंदर रहता है। क्योंकि वो कहता है तुम्हारी देह में मैं निवास करता हूँ, तुम्हारे शरीर में मैं रहता हूँ। बड़ी आशीष की बात है जब हमारी देह उसका मंदिर है। इस पवित्रता को हमें उसने बगैर धन के, बगैर किसी आशा के दिया है। उसने ये हमें मुफ्त में प्रदान कर दिया है। प्रभु की आशीष हमें मुफ्त में मिली कि वो हमारे अंदर निवास करता है। बड़ी आशीष की बात है जब मैं ये सुनता और पढ़ता हूँ कि वो संसार के अंत तक मेरे संग है।
मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो आज अपनी नेगेटिव परिस्थितियों में, ये उस परिवार की तरह है जहां प्रभु खुद खड़े हुए हैं। उस परिवार में उनके उत्सवों में शामिल हैं, उनके सुख में दुख में शामिल है प्रभु, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे। वो अभी भी किसी और आशा की उम्मीद कर रहे हैं। आज यदि आज आपकी सेवकाई प्रभावित है, यदि आज आपका पर्सनल लाइफ प्रभावित है, यदि आज आपकी फैमिली लाइफ कहीं इफेक्टेड है, यदि आपकी कहीं पे ऑफिशियल कंडीशंस में आपको दिक्कत आ रही है, आप यकीन जाने ये दिक्कत आपको और नए लेवल पे ले जाने के लिए है, क्योंकि प्रभु आपके संग है, आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। प्रभु की आशीष है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमें इस विश्वास की डोर को मजबूती से थामे रहना है। हमें इस विश्वास का अंगीकार करना है कि प्रभु तू मेरे संग बना रहता है, तेरी आशीषें मुझ पे बनी रहती है, तेरा बड़ा हाथ मुझ पे बना रहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तू मेरे संग खड़ा रहता है। बहुत ही आशीष की बातें हैं जब मेरा परमेश्वर मेरे संग रहता है। अब मैं किससे डरूंगा? ना ही मौत की वादियों से, ना ही अंधकार से, ना ही विरोधियों से, और ना ही उन लोगों से जो मेरा नुकसान चाहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज मेरे और आपको अपने वचन के माध्यम से एहसास कराया, विश्वास दिलाया कि भले ही वो हमें अनदेखी जगहों पे ले जाए, भले ही वो हमें विपरीत परिस्थितियों में ले जाए, भले ही ऐसी कंडीशन हो जहां बेहद आंधी और तूफान हमें नजर आते हैं, जहां जीवन खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपना साथ हमारे ऊपर, अपना साथ नहीं हटाता हमारे साथ से, वो अपना हाथ नहीं हटाता हमारे हाथ से, वो हमें थामे रहता है, वो हमारे संग बने रहता है कि हम उसके लिए और फल लाए, हम उसके लिए और इस्तेमाल किए जाए, हम उसके लिए और इस्तेमाल होके उसके राज्य के विस्तार का कारण बने। अभी बहुत सी बातें हैं, अभी बहुत से काम है जो करने हैं। मेरे अजीजों, यदि आपका विश्वास कहीं टूट रहा है, यदि आप कहीं ठहर गए हैं, यदि आप कहीं रुके हुए से नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे साथ कोई भी नहीं, संसार में सबने मुझे त्याग दिया है, विश्वास रखे, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके नजदीक है। अपना बोझ उसकी यहोवा पर डाल दो, वो उसे संभाल लेगा। वो संभालने वाला परमेश्वर है। आप उसकी आवाज को पहचानिए, कहिए प्रभु तू बोल, तेरा बंदा सुनता है। प्रभु तू बातें कर, तेरा बंदा सुनता है। तेरे बेटा हूं मैं, तेरी बेटी हूं मैं, तेरे तूने मुझे चुना है, इस्तेमाल कर प्रभु। मैं तेरी आवाज को पहचानती हूँ, मैं तेरी आवाज को पहचानता हूँ, तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। प्रभु आप लोग को बड़ी आशीष अमल कर दे, परमेश्वर के मधुर नाम में सबको जय मसीह की।